आप कितनी वैल्यू करते हैं भगवान की दी हुई सब चीज़ों का, या फिर आपको नहीं समझ है इसके बारे में। हाय, वेलकम टू रीना हैना चैनल। मैं आपसे आज इस विषय पे बात करना चाहती हूँ कि भगवान ने हमें कितना कुछ दिया है जिसकी वैल्यू शायद हम नॉर्मल ज़िंदगी में, नॉर्मल लाइफ में नहीं कर पाते। हमें करना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि भगवान ने हमें क्या दिया है। हम उसके पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है, दूसरों के पास है, उसको देख के हम अट्रैक्ट होते हैं, जबकि हम नहीं देखते इतना सुंदर शरीर, इतनी सुंदर आवाज़, इतनी सुंदर आंखें, नाक, कान, हाथ, पैर, जिससे हम पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं, उसकी वैल्यू हम नहीं करते। मैंने अभी एक कहानी सुनी जिसमें एक गूंगी लड़की थी और उसका पति भी गूंगा था। वो किसी संत महात्मा के सत्संग में गए थे, वहाँ पर बहुत सारे लोग थे। जब वो सत्संग खत्म हुआ तो सब लोग आपस में बातें करने लगे और प्रसाद लेने लगे। तो किसी ने से उन्होंने पूछा, आपने सत्संग सुना? तो कहता, नहीं, मैं तो यहाँ पर काम कर रहा था तो मैं थोड़ा ही सत्संग सुन पाया। और उन्होंने ये सब बातें उनसे इशारे में पूछी और उन्होंने इशारे में ही उनको जवाब दिया था। तब उन्होंने कहा, आपने सुना? उन्होंने कहा, हाँ। और फिर उन जो लेडी थी उसने अपने हस्बैंड को बुलाया ताली बजाकर, लेकिन उसके हस्बैंड ने नहीं सुना। किसी और ने देखा कि वो उसको बुलाना चाहती है तो वो वहाँ गया और उसको बोला कि आपकी वाइफ बुला रही है। तो वो उसके पास आ गया, क्योंकि वो भी गूंगा बहरा था, वो भी नहीं सुन सकता था। लेकिन पूरे 1 से 1.5 घंटे का सत्संग दोनों ने बड़े अच्छे से बैठकर सुना था। तब उनको बड़ा सरप्राइज़ हुआ कि ये तो सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, लेकिन 1.5 घंटे तक एकटक बैठे रहे और सुनते रहे, तो इनको क्या ही समझ आया होगा। और सबको हंसी आ गई। तब उसने पूछा, आपने सुना? तो उन्होंने सिर हिलाकर कहा, हाँ, और हाथ से इशारा करके बताया कि बहुत अच्छा था। आपको कैसे पता कि वो सत्संग बहुत अच्छा था? कहते, हम लोग जब बच्चे थे तब से लेके आज तक लोगों के लिप्स को देखकर ही समझ जाते हैं कि वो क्या बोल रहा है। और वो एक टक उन महात्माओं के लिप्स को देखते रहे और समझते रहे, उस ज्ञान को पाते रहे, अपने अंदर उतारते रहे। और हम लोग जिनके पास आवाज़ है, जिनके पास सुनने की शक्ति है, उसकी वैल्यू हम नहीं करते। हम सिर्फ काम में लगे रहे, हम इधर उधर देखते रहे कि क्या कैसे करना है, और सत्संग के वचन को हम नहीं सुन पाए। और जो गूंगे बहरे थे वो सिर्फ महात्मा के लिए आए थे, सत्संग सुनने आए थे। तो आप खुद देखिए कि हमारी वैल्यू हमारे खुद के लिए क्या है। अगर हम अपनी वैल्यू करने लग जाएं तो फिर इस दुनिया को पलटने में हमें देर नहीं लगेगी। हम अपने ग्रंथों से, हम अपने अच्छी अच्छी किताबों से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि कितनी वैल्यू उन चीज़ों की है जो नियामतें भगवान ने हमको दे रखी हैं। बड़े अच्छे अच्छे राइटर्स हैं, और जैसे अब्दुल कलाम की किताबें पढ़ें, और आजकल तो और भी कितने ज़्यादा राइटर आ गए हैं। इसके अलावा हमारे ग्रंथ, हमारी गीता, हमारे रामायण, हमारा शिव पुराण, उनमें भी कहानियों के साथ साथ बहुत बहुत शिक्षाएं हैं जो हमें सुनकर बताती हैं कि क्या जीवन शैली होनी चाहिए, क्या मर्यादाएं हैं, क्या संस्कार हैं। अगर हम एक बार सोचें तो हम शायद बहुत कुछ पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। खुश रहिए।